हम पिछले 2 संडे से मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 10 में यीशु मसीह अपने चेलों को इस्राएल देश में प्रचार करने के लिए भेजते हैं। अध्याय 11 में यीशु मसीह खुद इस्राएल देश के बाहर अन्य जातियों के बीच में उपदेश और प्रचार करने को जाते हैं। 1 पद से लेकर 6 पद तक हमने देखा परमेश्वर का दास यूहन्ना जेल में बंद है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने चेलों को भेजता है, यीशु मसीह के पास जाओ और पता लगाओ क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जुआएं। वे यीशु के पास जाते हैं और वे वापस आते हैं और यूहन्ना को खबर करते हैं, क्योंकि यीशु बोलते हैं कि जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो जाकर यूहन्ना से कह दो। उसके बाद भाग 2 में हमने देखा यीशु मसीह यूहन्ना की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यूहन्ना का विश्वास कितना बड़ा है, क्योंकि लोगों के मन में एक डाउट पैदा हो गया था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, उसके मन में ऐसा प्रश्न कहां से आ गया। तो यीशु मसीह यहां पे यूहन्ना के विश्वास की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वह कौन है, और बताते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में पुराने नियम में बताया गया है कि वह मार्ग तैयार करने का काम करेगा। दुनिया में कई सारे लोग प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं, पर प्रभु का कार्य निरंतर बढ़ता जाता है। आज हम आगे पद 16 से 19 तक पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस पाठ को बड़े ध्यान से समझते हैं। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। पिछले सरमन में हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य हमेशा बढ़ता रहेगा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि विरोध नहीं होगा। यूहन्ना के दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बता रहा हूं, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, लेकिन मैं जेल में क्यों हूं? इसीलिए इसके बाद पद 16 से 19 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यूहन्ना ने यह प्रश्न क्यों पूछा। और यहां पर वह अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। अलंकार इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। अलंकार अगर आप यहां पे देखेंगे पद 16 में लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? उपमा जो शब्द है वो अलंकार है। इंग्लिश में इसे सिमिली कहा जाता है। हम कई सारे अलंकार का अध्ययन करते हैं ग्रामर में। अगर आपको किसी भी लिटरेचर को समझना है तो आपको अलंकार की जानकारी होनी चाहिए। बिना अलंकार के आप कई सारे वाक्यों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक पास्टर को व्याकरण की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, व्याकरण में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और उसे साहित्यिक भाषा को जानने की आवश्यकता है, जिससे कि वो बाइबल के सिद्धांतों को वो समझा सके। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? मैं इस समय के लोगों की तुलना किससे करूं? मैं इस समय के लोगों का कंपैरिजन किससे करूं? दूसरे शब्दों में, इस पीढ़ी के लोग कैसे हैं जो प्रभु के कार्य को रोकना चाह रहे हैं? इस पीढ़ी के लोग
उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, दैट जनरेशन पीपल। क्यों यीशु मसीह उस पीढ़ी के लोगों की तुलना बाजार में बैठे हुए लड़कों से, चिल्ड्रन से कर रहे हैं? वे बच्चे जो पुकार कर कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया पर तुमने हमारे साथ विलाप नहीं किया। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि इस समय के जो लोग हैं, यानी उस समय के जो पीढ़ी थी, वो चंचल पीढ़ी थी। यीशु ने उस पीढ़ी को चंचल पीढ़ी कहा, बच्चों की नहीं चंचल। वो चंचल पीढ़ी चाहती थी कि यूहन्ना और यीशु उनके हिसाब से चले, उनके कहने के अनुसार बोले, पर हम देखते हैं कि ना यूहन्ना और न यीशु उनकी बातों में आते हैं। कई बार बच्चे अपने मां बाप से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मां बाप बोलते हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बेटा जीद में आ जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे चंचल होते हैं और वे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग, घर के बड़े बुजुर्ग उनकी बात माने। बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपनी बातों को मनाने के लिए छोटा बच्चा कई बार जिद पकड़ लेता है। यहां पे उस पीढ़ी के लोग चंचल लोग थे, बच्चों की नहीं चंचल, और वो पीढ़ी चाहती थी कि यूहन्ना और यीशु उनके हिसाब से चले। यहां पर लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। ये गाने का पहला हिस्सा है। उस समय की जो पीढ़ी थी, लोग थे, रिलीजियस लीडर थे, वे कह रहे थे कि यदि यूहन्ना यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा था और यूहन्ना ने यीशु मसीह का परिचय हमसे कराया, तब तो वहां पर सेलिब्रेशन होना चाहिए, वहां पे आनंद का पल होना चाहिए। पर यूहन्ना नाच नहीं रहा है, यूहन्ना सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है पद 18 में, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता। वो खाने पीने वाला इंसान नहीं है, सेलिब्रेशन करने वाला इंसान नहीं है। पर 17 के दूसरे हिस्से में, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। पद 19 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, यूहन्ना न खाता आया और न पीता। तो लोग कहने लगे सेलिब्रेशन नहीं करता है। यीशु मसीह खाता पीता आया तो लोग बोलने लगे पेटू है, बोलने लगे ये पिए कर मनुष्य और महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। हम गुलामी में हैं, हम रोम सरकार के अधीन में चल रहे हैं, हम विलाप कर रहे हैं, और यीशु मसीह तो खाता पीता आया। यीशु मसीह को दुख नहीं है, यीशु मसीह हमें रोम की गुलामी से आजाद नहीं कर रहा है। देखिए यहां पे इस गाना को समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर क्यों वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? वे ये चाह रहे थे कि जैसा एक छोटा बच्चा चंचल होता है और मां बाप, घर के बड़े बुजुर्ग उनकी बातों को मानते हैं, वैसा यूहन्ना और यीशु मसीह उनके हिसाब से चले। फीकल जनरेशन, चंचल पीढ़ी। पद 18 में लिखा है, यूहन्ना न खाता और न पीता। वे कहने लगे उसमें दुष्टात्मा है। यीशु मसीह पापी लोगों के साथ खाता पीता है, चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता है। तब लोग कहने लगे कि यह पेटू और पियक्कड़ है, पापियों का मित्र है। वे चाहते थे कि यीशु मसीह और यूहन्ना दोनों इस्राएली लोगों के जैसा सोचे, और जैसा इस्राएली लोग चाहते वैसा दोनों करें, पर दोनों ने वैसा काम नहीं किया। यूहन्ना ने कहा मन फिराओ। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है,
अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना कहता है कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो ऑलरेडी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, वो काट दिया जाएगा। ऐसी बातें वे सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, पर वे चाह रहे थे कि यूहन्ना भी वही काम करे जो वे लोग चाहते हैं, यीशु भी वही काम करे जो वे लोग चाहते हैं। तो बड़ा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए क्या है? हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें उनके हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, जो हमें उनके हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार जीने के लिए कहते हैं। आज की दुनिया में हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें उनके हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जब वे बांसुरी बजाए तो हम नाचें, जब वे विलाप करें तो हम भी छाती पीटे, मतलब हम उनके हिसाब से चले। प्रियो, जो हमारे संदेश को ग्रहण नहीं करना चाहता वो तो हमें रोकेगा, पर साथ साथ हमें सताने का भी षड्यंत्र रचेगा। लोग क्या सोच रहे हैं वो हमारे कोई माने नहीं रखता। लोग तो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज दुनिया में कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ लोग उनके इशारे पे चलें। ये छोटे बच्चे के जैसा चंचल प्रवृत्ति के लोग, वे एक्सपेक्ट करते हैं कि वे जो बोले वो पूरा हो जाए, उनका डिमांड पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझदार बनने की आवश्यकता है। यह मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। हमें उन लोगों से सावधान रहना है जो हमें उनके हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उनके हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार जीने के लिए कहते हैं। किसी विषय पर लोगों की सोच क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी इस विषय पे सोच क्या बाइबल की शिक्षा के अनुसार सही है, यह मुझे जानना है, यह मुझे जानना है। लोग क्या सोच रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। सवाल ये नहीं है, पर इस विषय पर बाइबल क्या कहती है और क्या मैं उस शिक्षा को एक्सेप्ट करता हूं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं पाप को पाप कहता हूं या पाप को गलती कहता हूं? आज दुनिया में बहुत सारे लोग पाप को गलती बोलते हैं, दोनों अलग चीज है। पाप को गलती बोलते हैं। क्या मैं पाप को पाप के रूप में देखता हूं या पाप को गलती के रूप में देखता हूं? हम जानते हैं कि पाप क्या है। कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर की शिक्षा के अगेंस्ट में है, वो पाप है। हमारे सोसाइटी में पाप को अलग तरीके से देखा जाता है। कई सारे लोग पाप को, अरे उससे बड़ी गलती हो गई, पर हम जानते हैं कि पाप क्या होता है। गलती बोलकर लोग अपने पाप के ऊपर में पर्दा डालना चाहते हैं। कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है, परमेश्वर के दिए गए कमांडमेंट के विरुद्ध है, तो वह पाप है। मेरे प्रियो, हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें उनके हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार जीने के लिए कहते हैं, चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। दूसरी बड़ी बात एक एप्लीकेशन के रूप में, जब हम आलोचना की परवाह न करते हुए प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को करते हैं, तो हमारे द्वारा कई सारे लोग पापों से मन फिराकर परमेश्वर की संतान बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लंबा लाइन है। जब हम आलोचना की परवाह न करते हुए प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को करते रहते हैं, तो हमारे द्वारा कई सारे लोग
पापों से मन फिराकर परमेश्वर की संतान बनते हैं। दिस इज द फैक्ट। उन्होंने यूहन्ना से कहा कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। यीशु से कहा कि तुम पेटू और पियकर मनुष्य हो। लोग आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ेगा, लोगों से आलोचना आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप सच्ची रीति से प्रभु के साथ चल रहे हैं, ईमानदारी से प्रभु के साथ अगर आप चल रहे हैं, तो आपको लोगों से आलोचना को फेस करना पड़ेगा। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन जब प्रभु का कार्य करते रहेंगे, आलोचना के बाद भी आप नहीं रुकेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, डजंट मैटर। लोग मेरे बारे में क्या बुराई करते हैं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लोग मेरे पीठ पीछे मुझे गाली देते हैं, डजंट मैटर। लोग मेरे बारे में बहुत बुराई करते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। आलोचना को तो हमें फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन आलोचना की परवाह किए बिना जब प्रभु का कार्य हम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा कई सारे लोग पापों से मन फिराकर परमेश्वर की संतान बनेंगे। आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। जब प्रभु का कार्य करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप आलोचना का शिकार होंगे, क्योंकि अब आपकी सोच और आपकी जीवन शैली उनके जैसा नहीं है। लोग कहेंगे आपसे। अब आप उद्धार को परमेश्वर का एक गिफ्ट के रूप में देखते हैं। दुनिया के लोग कर्म करके उद्धार पाना चाहते हैं, अब आप उद्धार को परमेश्वर का गिफ्ट के रूप में देखते हैं, तो लोग तो जरूर आपकी आलोचना करेंगे कि यह व्यक्ति अब हमारे सिद्धांत पे नहीं चल रहा है। आपकी सोच बदल गई। अब आप कृति की नहीं, कर्ता की उपासना करने लगे हैं। अब आपने अपने सांसारिक जीवन शैली को बाजू में रख दिया है, तो लोग बिल्कुल आपकी आलोचना करेंगे। लोग आलोचना तो करेंगे कि अब यह क्रिश्चियन बन गया है। कई सारे लोग आलोचना करेंगे कि अब यह तो क्रिश्चियन बन गया है, अब यह बाइबल का प्रचार करता, भाई संडे को काम में नहीं जाता, हर रविवार चर्च जाता है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपके विश्वास का। आलोचना के बावजूद भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु का काम किया। हजारों लोगों को उसने प्रभु के बारे में बताया। हजारों लोगों ने, हम नहीं जानते, यहां पे नंबर लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उसके प्रचार को सुनकर मन फिराया, प्रभु के पास आए। यीशु मसीह की लोगों ने आलोचना की, पर जो बातें यीशु कहता था, वो बातें उसने एक्शन के जरिए क्रूस काट पे दिखाई और लोगों के लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह ने लोगों के लिए अपने प्राण को दे दिया। लोग आज भी सच्चे विश्वासी और सेवक की आलोचना करते हैं और उन्हें परेशान प्रताड़ित करते हैं। ऐसा करके वे मसीह को सताते हैं। पर याद रखिए, आपकी वचन प्रचार के प्रति विश्वास योग्यता कई सारे लोगों को बदलेगी, प्रभु के नजदीक लेकर आएगी। यह परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम आलोचना की परवाह न करते हुए प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को करते रहते हैं बिना रुके, तो हमारे द्वारा कई सारे लोग पापों से मन फिराकर परमेश्वर की संतान बनते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें जानना है, परमेश्वर का सत्य वचन दो अलग लोगों को एक करता है, जोड़ता है। उनका व्यक्तित्व व पहनावा नहीं।
यीशु मसीह और यूहन्ना दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग थी, पोशाक अलग अलग था, पर दोनों ने सेम मैसेज पब्लिक को दिया, मन फिराओ। जब वचन की सच्चाई को दो अलग अलग लोग अपने हृदय में एक्सेप्ट करते हैं, तब वे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और उस वचन को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन की सत्यता लोगों को जोड़ती है, हमारी पर्सनालिटीज और हमारा वेशभूषा नहीं। कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं होगा, कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत अच्छा कपड़ा होगा। हर व्यक्ति की पर्सनालिटीज अलग अलग होती है, लेकिन जब दोनों व्यक्ति परमेश्वर के वचन की सत्यता को समझने लगते हैं और उसमें दोनों का एक मन हो जाता है, तो वहां पर दोनों व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चर्च एक ऐसा समूह होता है बाइबल के अनुसार जहां पे लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व लोगों का होता है, अलग अलग लुक, अलग अलग प्रकार का पहनावा उनके पास होता है। पर जब परमेश्वर के वचन की सत्यता को कलीसिया एक्सेप्ट करती है, तो चर्च का हर व्यक्ति यूनाइटेड हो जाता है, एक हो जाता है। यह है परमेश्वर का काम। अगर कलीसिया के लोगों की विचारधारा बाइबल की शिक्षाओं पर अलग अलग है, तो वह कलीसिया कभी भी एक नहीं बन सकती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है। आज बहुत सारी कलीसियाओं की समस्या है कि लोग बाइबल के कई शिक्षाओं को अपने अपने तरीके से समझते हैं। Who am I to decide the truth of God's word? मैं कौन हूं जो मैं अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन की व्याख्या करूं? आप कौन है जो अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन की व्याख्या करें? कलीसिया में टूट आएगी, कलीसिया में फूट आएगी। कलीसिया में एकता तभी बनी रहेगी जब कलीसिया का हर व्यक्ति वचन की सत्यता को एक्सेप्ट करता है और अग्री होता है कि यह वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यह वचन सत्य वचन है और हमें इसका फॉलो करना चाहिए। हम उन लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते जो बाइबल के सिद्धांतों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम उन कलीसियाओं के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते जो बाइबल की मूलभूत या बेसिक फाउंडेशनल शिक्षाओं को एक्सेप्ट नहीं करते। बाइबल की जो मेजर डॉक्ट्रिन है, जिसे हम कहते हैं सफिशिएंसी ऑफ द स्क्रिप्चर, मतलब क्या है? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का यह वचन मेरे जीवन और मेरे विश्वास की फाइनल अथॉरिटी है। इससे बड़ी कोई पुस्तक नहीं। बहुत सारे लोग बाइबल के बगल में कई सारी और पुस्तकों को पढ़ते हैं और उतना वैल्यू देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन इनहेरेंट है। मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में कोई गलती नहीं है। कई सारी बातें हमें समझ में नहीं आती है। हमें लगता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में जगह ऐसे लिखा है। हमारी समझ की कमी के कारण में हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं समझ पाते। पर अगर हम अंदर घुसेंगे, मेहनत करेंगे, घंटों अंदर जाएंगे, तब हमको लगेगा कि बाइबल के दोनों पद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विरोधाभास नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है तो हम उनके साथ बैठकर प्रभु का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा, परमेश्वर का सत्य वचन दो अलग अलग लोगों को एक करता है, जोड़ता है। उनका व्यक्तित्व, वह पहनावा नहीं, वेशभूषा नहीं, पोशाक नहीं। और आखिरी बात यहां पे लिखा है पद 19 के आखिरी में, पर ज्ञान
और अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। दोनों के पास जो ज्ञान था उन्होंने कामों से दिखाया। जो बातें वे कह रहे थे वे अपने कामों के जरिए उन्हें दिखा रहे थे। मतलब क्या है? हमारे एप्लीकेशन क्या है? हमारे कथन और करनी में मेल होनी चाहिए। जो हम बोलते हैं वो चीज हमें करनी चाहिए, नहीं तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। अर्थात जो हम दूसरों को बताते हैं वे चीजें, वे बातें हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। यूहन्ना ने न सिर्फ ज्ञान बताया पर अपनी जीवन शैली में उस ज्ञान को एक्शन में लेकर आया। यीशु ने प्रमाणित किया कि वो लोगों से प्यार करता है, इसलिए उसने उस कथन को क्रूस काट पर मरकर दिखाया। व्हाट ही सेड ही डिड इट। जो भी चीज हम कहते हैं उसे हमें अपने जीवन में करके दिखाना है। जब हम कहते हैं कि लोग समय की महत्वता को समझें तो हमें खुद को समय की महत्वता को समझना है। जब हम कहते हैं कि प्रभु की आज्ञाकारिता में जीना है लोगों को, तो हमें खुद को प्रभु की आज्ञाकारिता में जीना है। जब हम कहते हैं कि आप प्रभु की आज्ञा माने तो हमको खुद को प्रभु की आज्ञा माननी है। हमारे कथन और हमारी करनी में मेल होनी चाहिए। 4 बड़ी बातें आज मैंने आपके सामने रखी। पहली बात जो मैंने आपसे कही वो ये है, हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें उनके हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार जीने के लिए कहते हैं। दूसरी बात, जब हम आलोचना की परवाह न करते हुए प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को करते रहते हैं तो हमारे द्वारा कई सारे लोग पापों से मन फिराकर परमेश्वर की संतान बनते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर का सत्य वचन 2 अलग अलग लोगों को एक करता है, जोड़ता है। उनका व्यक्तित्व, वो उनकी वेशभूषा नहीं। और लास्ट बात, हमारे कथन और करनी में मेल होनी चाहिए। जो हम लोगों से कहते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो बातें हमें खुद को भी करके लोगों को दिखाने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बाइबल के इस बड़े पैसेज को समझने के लिए। आज आपने हमारी सहायता की, मदद की। आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हम लोगों की आलोचना के बावजूद भी ईमानदारी से आपका काम करते रहें, क्योंकि जो भी परिश्रम और मेहनत किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु, हम आपके दिए गए कार्य को ईमानदारी से और विश्वास योग्यता के साथ करना चाहते हैं। और हमें विश्वास है कि जहां पर भी सही वचन का प्रचार किया जाता है वहां पर बदलाव आता है। प्रभु, हम सभी की सोच को आप आपके वचन की सोच से मेल कराने में आप सहायता और मदद करें। जो हम कहते हैं उसे अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू कर सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।